लव, प्यार और धोखा एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक लड़की जो प्यार में पागल होकर अपने आशिक के साथ में मोहब्बत का एक लंबा रिश्ता निभाती है, शारीरिक संबंध मनाती है। एक बंद कमरे में मंगलसूत्र और सिंदूर लगा लड़की कई बार इसको मना करती रही। आज वो लड़की न्याय के लिए दर दर भटक रही है। लड़का दबाव बनाया कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम दूसरी शादी कर लो। गार्जियन के दबाव में लड़की दूसरी शादी करती है और कुछ दिन के बाद जब लड़का पक्ष को जानकारी मिलता है कि लड़की गर्भ से है और वह बच्चा आशिक का है, तो विवाह टूट जाता है। और मात्र कुछ दिन के बाद में यह विवाह टूटने के बाद लड़की अपने मायके चल आती है और आशिक पर दबाव बनाने का प्रयास करती है। आशिक पुनः उसको झांसे में लाकर गर्भपात करवाता है, पुनः शारीरिक संबंध बनाता है और आज छोड़ दिया गया है। लड़का अपना विवाह का तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि जानकारी के अनुसार बता दूं कि कई बार उनका विवाह भी टूट गया है। जब यह रिश्ता का विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं भनक लग ही जाता है। ऐसे कई लड़की शिकार हो रही है। थाना क्षेत्र के एक गांव का एक लड़की, दुखियारी लड़की जो दर दर भटक रही है। मामला दर्ज हो चुका है। मामला पटना उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ उनका कहना है और न्याय के लिए कब तक ये कहां गई हैं और कैसे मिलेगा इनको न्याय। जी, एक चीज़ बताइए कि कब से आप दोनों का रिश्ता था? और लगभग 3 सालों से हम दोनों का रिश्ता रहा। वो लगभग हमसे पहले बात करता रहा, घूमा फिरा, फिर हमको बोलने लगा कि अब 6 महीने लगभग हो गए। उसके बाद बोला अब तो हम शादी मतलब शारीरिक संबंध बनाएंगे। हमने मना कर दिया कि नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊँगी तुमसे, कि पहले तुम मेरे से शादी करो फिर हम शारीरिक संबंध बनाएंगे। फिर वो चंदन कुमार साहब बोला ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे। हम कब मना कब किए, हम तो तुमको बोल ही रखे जब भी करेंगे हम तुमसे ही शादी करेंगे। तो वो लड़का मेरे साथ होटल में लेके गया हमको और वहाँ पे बंद कमरे में मेरे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डालकर बोला अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो हम शारीरिक संबंध बना सकते हैं ना। मुझे वो आश्वासन दिया कि अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ अब शारीरिक संबंध बनाओ। फिर मैं उसकी बात मान गई। वो बोला कि अब हम शारीरिक संबंध में आ सकते हैं। वो लगातार मेरे साथ इसी तरह शारीरिक संबंध बनाता रहा लगभग 2 वर्षों तक। फिर गर्भवती हो गई। जनवरी में मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, कि मैंने उसे कहा कि मैं गर्भवती हूँ, अब तुम मुझसे शादी करो। तुमने कहा था ना, आप समाज के तौर पे, सामाजिक तौर पे हम क्या बताएंगे, इसको तो हम नहीं छुपा सकते हैं। ये तो कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा सबको कि अब हम गर्भवती हैं। तो बोला नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तुम्हारे माता पिता बोल रहे हैं वहाँ तुम शादी करो, वरना मैं तुम्हारा वीडियो वगैरह सब वायरल कर दूंगा। मैंने उसे बहुत हाथ पैर जोड़ी कि नहीं ऐसा मत करो, क्या बताओ मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूं मैं। फिर भी वो लड़का मेरी बात नहीं मानी। मेरे माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं गर्भवती हूं। मेरे माता पिता ने, मेरी फैमिली बहुत गरीब से है, जहाँ मेरे माता पिता ने देखा मैं मजबूरी में बस वहाँ शादी कर ली। और फिर वहाँ शादी करने के बाद उस लड़के वाले को पता चल गया, मुझे उल्टी वगैरह आने लगा कि मैं गर्भवती हूँ। तो वो लड़का वाला सब मुझे छोड़ दिया, डाइवोर्स हो गया। और फिर मैं अपने मायके चली आई मात्र 5 दिनों के बाद ही। फिर मैं दोबारा इस लड़के के पास गई। लो तुम नाम क्या है लड़का? चंदन कुमार शाह, पिता का नाम छोटे शाह, बड़े भाई का नाम बैजनाथ शाह, घर रामभद्रपुर, दुकान सुरहा चट्टी पर। मैं उसके पास आई और मैं और मेरी माँ उसे बोला, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तुमने कहा था ना अगर तुम्हारी शादी अगर टूट जाए तो मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमको रखूँगा, इस बच्चे को अपना नाम दूँगा, तुम्हारा ही, वैसे भी तो वो तुम्हारा ही बच्चा था, तो अब बताओ मैं क्या करूँ। तो बोला मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानो, मैं नहीं जानता, ये बच्चा मेरा नहीं है। ये कहने लगा हमसे। बोला ठीक है तो हम जा रहे हैं पुलिस के पास। तो बोला तुमको जो करना है तुम कर सकती हो। फिर उसके बाद वो लड़का मुझे बहला फुसला करके बोला हम चले जाएंगे पुलिस के पास। तो वो मुझे बहला फुसला करके वो लड़का मेरा एबॉर्शन वगैरह सब करवा दिया। बोला एबॉर्शन हो जाएगा उसके बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे। और फिर एबॉर्शन होने के कुछ समय बाद फिर से वो मुझसे शारीरिक संबंध वगैरह बनाता रहा। और फिर वो बोल दिया कि अब हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, मेरे परिवार वाले मेरे लिए लड़की देख रहे, मेरी शादी तय हो गई है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। और लास्ट बार वो मेरे साथ शारीरिक संबंध 19 तारीख 8वां महीना 2024 को हुआ। उसके बाद वो मैं सारी रात उस लड़के के घर पे रही। उसके
भैया भाभी ने भी हमें देख लिया साथ में, और वो लड़का मेरा हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए मुझे सुरहा ले जाते हुए लहरियासराय में छोड़ दिया। वहाँ छोड़कर वो लड़का मुझे चला गया। तो ये गर्भपात अब कब हुई थी, जो शादी से पहले? 7 गर्भवती कब हुई थी? जनवरी 2024 में। 24 में, ठीक। कुछ तो ये आप अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। मेरी शादी मेरा इज्जत तो पूरी तरह से चला गया है, जो इज्जत ले डुबाता है वही बनाता है। मैं चाहती हूँ बस मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए, मुझे भी इज्जत की ज़िंदगी मिले। मामला भी दर्ज किया गया है? हाँ जी, परतोर थाना में मामला दर्ज किया गया है। बहुत भटकने के बाद वहाँ हुआ। मैं 10 दिन वहाँ भी लगातार भटकी। 19-20 तारीख से लेके 2 तारीख को मेरा मामला दर्ज किया गया है वहाँ पर। अभी कहाँ है मामला? पटना में, उच्च न्यायालय में? हाँ उच्च न्यायालय में है। और ऐसा धारा लगा है जिसमें कम से कम 10 वर्ष का सज़ा हो सकता है। लेकिन प्रशासन, एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि जब मामला दर्ज होता है और ऐसे गंभीर मामले में प्रशासन क्या कर रही थी, प्रशासन क्यों नहीं गिरफ्तार की? यह एक कोढ़ के तरह फैल रहा है समाज में। यह जिम्मेदारी आपकी है इसे रोकने की। लड़की भी बहकावे में आ जाती है, ना जात देखती है, ना पात देखती है, ना धर्म देखती है, और कहीं ना कहीं शिकार हो रही है लगातार। दरभंगा में ऐसे कई मामले आपने देखा हो। ये लड़के जो इनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और इनको बहला फुसला कर आज इनका ज़िंदगी दुश्वार कर दी है, नर्क बना दी है। क्या इस लड़की को न्याय मिलेगा? क्या लड़का जेल जाएगा या इनके साथ में दोबारा शादी करके अपना घर बसाएगा? बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।